दोस्तों, मार्केट में एक बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अक्टूबर का जो महीना रहा है ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहा है। लगातार ऑल टाइम हाई लगाने के बाद निफ्टी में फॉलिंग देखने को मिली है, लेकिन यहाँ से उम्मीद बन रही है कि रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है मार्केट में। ऐसे में यहाँ से क्या मार्केट रिकवर कर सकता है, अभी भी कितना स्ट्रेंथ है मार्केट में, इन सब चीजों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर हम मार्केट में ये जो क्रैश की सिचुएशन अराइज हुई है इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि इस क्रैश के चलते यहाँ पर बहुत ही अच्छे स्टॉक्स है जिनमें डाउनफॉल देखने को मिला है, जिनमें शेयर प्राइस क्रैश किए हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर एफआईआई द्वारा सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा है मार्केट में, जिस वजह से एक आम इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा पैनिक में है। तो अभी ऐसी सिचुएशन में मार्केट को एनालाइज करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि ऐसे डाउन मार्केट में कई बार अपॉर्चुनिटी छिपी होती है जिन्हें आपको अपने खुद के रिसर्च और एनालिसिस के आधार पर आइडेंटिफिकेशन करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, पैनिक में या फिर किसी भी न्यूज के चलते आपको फोमो के तहत बाइंग नहीं करनी है, अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करना है, क्योंकि वहां पर आप अपने पैसे को रिस्क में डाल सकते हो और लॉसेस होने के चांसेस ऐसे में ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे में आपको हर एक पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से एनालाइज करना है। तो आज ऐसे ही दो स्टॉक्स को फोकस करूंगा जिनके फंडामेंटल और फाइनेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पूरा एनालिसिस एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर हम यहाँ पर देखें तो 1180 रुपए का 52 वीक हाई लगाने के बाद ये स्टॉक अभी 843 रुपए के रेंज में मूव कर रहा है। यानी कि अगर हम 52 वीक के मुकाबले देखें तो करंटली ये स्टॉक 29% तक ऑलरेडी गिर चुका है, जो टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनी में एक काफी बड़ी गिरावट मानी जा सकती है, क्योंकि 1180 रुपए का हाई लगाने के बाद लगातार जो स्टॉक है वो नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर स्टॉक में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन इसे आपको अपने खुद के रिसर्च से और एनालिसिस के बेसिस पर आइडेंटिफिकेशन करना है। हमारी तरफ से कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है जिसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अब कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 3,10,528 करोड़ का है। स्टॉक का P9 के अराउंड है और वही इंडस्ट्रियल P22 के अराउंड है, यानी कि चीप एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। जितना ज्यादा करेक्शन इसके शेयर प्राइस में देखने को मिला है, उतना ही करेक्शन इनके पीई रेशियो में भी देखने को मिला है, और कंपनी के रिटर्न रेशियो भी 36% से ज्यादा है, जो कि एक्सीलेंट है। और कंपनी के फाइनेंशियल भी देखे तो इनके सेल्स, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर। ईपीएस की बात करें तो उसमें भी बढ़िया राइज देखने को मिल रहा है। FY23 के लिए 7.12 का इनका ईपीएस था, जो बढ़ के FY24 में 24.62 का हो चुका है। और ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 साल में कंपनी की सेल्स 34.43% के CAGR रेट से और प्रॉफिट 74.34% के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है। कंपनी के रिजर्व्स भी ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं और बोरोइंग्स भी लगातार कम हो रही है, ये भी एक प्लस पॉइंट्स है यहाँ पर। और कैश फ्लो भी पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 42.58% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, FII के पास 20.54% स्टेक और DII के पास 16.37% स्टेक मौजूद है। प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले FII और DII अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। कंपनी के बिजनेस पोटेंशियल को देखते हुए ऐसे स्टॉक्स जहां कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार ग्रोथ हो रहा हो, उन्हें अगर फेयर वैल्यूएशन पे आइडेंटिफाई किया जाए तो वहां से काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और अभी टाटा मोटर के केस में अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर्स के स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। इस कंपनी का नाम है PCBL। ये कंपनी कार्बन ब्लैक इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करती है। कंपनी के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो आप देखिए कि कंपनी का ग्रोथ कितना शानदार रहा है। 584 रुपए का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया है और अभी के लिए स्टॉक में फॉलिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक में अभी भी डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको ध्यान देना है कंपनी का बिजनेस, जो काम ये कंपनी कर रही है उसमें कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है और कितना पोटेंशियल है कंपनी में रिकवरी दिखाने का। तो अगर करंट मार्केट सेंटीमेंट वीकर साइड पर होगा तो यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पे बहुत ज्यादा निर्भर कर रहा है। क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में वीकर मार्केट सेंटीमेंट के चलते सबसे ज्यादा
ज्यादा फॉलिंग देखने को मिलती है। इसीलिए कंपनी का बिजनेस का एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर बिजनेस में स्ट्रेंथ होगी तो डेफिनेटली रिकवरी वहां पर देखने को मिल जाएगी, उसमें भले थोड़ा समय लग सकता है। तो अब इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी बेसिकली प्राइमर कार्बन ब्लैक की मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स के बिजनेस में इंगेज्ड है। कार्बन ब्लैक एक तरह का मटेरियल होता है जो रबर प्रोडक्ट्स खास करके टायर में रिफोर्सिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। ये जो कंपनी है बेसिकली ये आरपीजी ग्रुप का एक पार्ट है और इंडिया में कार्बन ब्लैक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। बिजनेस और ऑपरेशंस की बात करें तो ये कंपनी डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए वेरियस ग्रेड्स ऑफ कार्बन ब्लैक की प्रोडक्शन करती है। बहुत ही एक्सीलेंट बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 16,312 करोड़ का है। स्टॉक का पी 32 के अराउंड है और वहीं इंडस्ट्रियल पी 54 के अराउंड है, यानी कि चीप एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है और कंपनी के रिटर्न रेशियो भी 13% से ज्यादा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो 51.41% स्टेक प्रमोटर्स के पास मौजूद है, FII के पास 4.99% स्टेक और DII के पास 8.04% स्टेक मौजूद है। तो यही सब होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हो, उसके बारे में रिसर्च करते हो और कंपनी की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को समझते हो, इनके फंडामेंटल्स को स्टडी करते हो और उनके बिजनेस में कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है इसके बारे में जानने के बाद बहुत ही अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो कंपनी के पोटेंशियल के बारे में, उनकी काबिलियत क्या है, आने वाले सालों में वो कितना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और कैसे रिटर्न्स वो अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर सकते हैं। यही सब आपको देखना होता है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।